Hello student, good morning to all of you. तो today's topic vacuoles. vacuoles पे डिस्कस करेंगे. इसके पहले प्लास्टिड पे डिस्कस कर चुके हैं कि प्लास्टिड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा प्लास्टिड कहाँ पर प्रेजेंस रहता है. जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो पत्तियों का, प्लांट्स की पत्तियों का कलर ग्रीन होता है तो क्यों? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की वजह से प्रेजेंस रहता है, सॉरी क्लोरोफिल की प्रेजेंस से ही उसका कलर ग्रीन होता है. तो आज हम वैक्यूल्स पे पढ़ेंगे. वैक्यूल्स क्या है, कहाँ पर प्रेजेंस होता है ना, ये सब चीजें जानता है. एक एक देखो, चाहे तो हम वैक्यूल, सेंट्रोसोम, पैराक्सीसोम सारी वीडियो एक साथ बना दे, नहीं, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं. अभी आपके यहाँ बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिया गया है. आप ये कि अच्छे से समझिए और क्लियर करते चाहिए कि क्या है कैसे नहीं, ना सब चीजें जानना है. ये क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर होते हैं. ये क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड होते हैं, फ्लूइड जैसे होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं, लिक्विड होता है. और ये क्या होते हैं? सिंगल होता है, पॉइंट वाइज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी बाउंड होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, होते हैं. और कहाँ पर पाए जाते हैं? फाउंड इन वैक्यूल्स. कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं. फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में दोनों में प्रेजेंस होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं. और एनिमल सेल्स में क्या करते हैं? एनिमल सेल में ये स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं. एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ये फंक्शन क्या करते हैं? एनिमल सेल्स में इनका फंक्शन क्या होता है? लाइक जैसे अमीबा में होता है, वैसे जैसे कि ये इनका काम क्या होता है? डाइजेशन का फंक्शन इनका क्या होता है? फंक्शन करते हैं डाइजेशन फूड वैक्यूल्स. कहाँ होता है? फूड वैक्यूल्स में. वैक्यूल्स एंड ऑस्मो रेगुलेशन. अब ये चीज आपको समझना है कि वैक्यूल्स और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ना. देखो, जैसे कि आपको जब से चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तभी आपको अमीबा के बारे में बताए थे. अमीबा फूड कैसे लेता था? अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू. तो फूड वैक्यूल्स क्या होता है? जब एनिमल्स टेक लेता है, क्या टेक करता है फूड को विद द हेल्प ऑफ अपने वर्ड. देखो, हम अपने वर्डों में लिख रहे हैं, आप भी अपने वर्डों में लिख रहे. विद द हेल्प ऑफ, बसरते सिनोनिम्स यूज करना है. विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया कॉल्ड फूड वैक्यूल्स. क्या कहते हैं? जो स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या करती है? कैप्चर करती है फूड को, उसे ही हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल्स बोलते हैं. अब फूड वैक्यूल्स क्या करता है? भोजन का जो फूड स्यूडोपोडिया के थ्रू लेते हैं उसे हम फूड वैक्यूल्स बोलते हैं. वी कैन से फूड वैक्यूल्स. एंड फूड वैक्यूल्स क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है. एंड इसी में आगे लिख लीजिएगा. एंड फूड वैक्यूल्स, ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी. फूड वैक्यूल्स इसलिए लिखना जरूरी है, लिख लीजिएगा. कुछ चीजें होती है लिखना कंपल्सरी है. वैक्यूल्स डाइजेस्ट करती हैं किसको? फूड को. फूड वैक्यूल्स डाइजेस्ट किसको करती हैं? फूड को डाइजेस्ट कर लेती हैं. तो व्हेन एनिमल्स टेक फूड, जो फूड एनिमल्स लेते हैं स्यूडोपोडिया की हेल्प से, उसे हम फूड वैक्यूल्स बोलते हैं. और फूड वैक्यूल्स, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने का काम फूड वैक्यूल्स में ही होता है.
नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन। एनिमल सेल में फूड डाइजेशन का काम करता है, फूड वैक्यूल्स में ब्रैकेट में लिखना। एंड ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वाटर और साल्ट का जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करना, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो आगे क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन में, तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन, उसके आगे लिख लीजिए वाटर एंड साल्ट का क्या करती है, टेम्परेचर मेंटेन टेम्परेचर, वाटर एंड साल्ट का जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उसे हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। अब यही वैक्यूल्स जब प्लांट सेल में होता है, यही वैक्यूल्स प्लांट सेल में होता है, तो ये क्या होता है, सिंगल और लार्ज होता है। इन प्लांट सेल में क्या होता है, सिंगल लार्ज होता है वैक्यूल्स, क्या होता है, सिंगल होता है, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, सिंगल होता है, लार्ज होते हैं वैक्यूल्स। और इसमें क्या होता है, सेल सैप होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सेल सैप क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल सैप होते हैं। देखो जो वैक्यूल्स में जो लिक्विड भरा रहता है, जो लिक्विड होता है उसे ही सेल सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सेल सैप होता है, सेल सैप होता है। सेल सैप क्या होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है। जो वैक्यूल्स में लिक्विड भरा होता है, आप अपने वर्डों में कहीं साइड में लिख सकते हैं, जो वैक्यूल्स में लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं, जो कि सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना। सेल सैप बोलते हैं, सॉरी सिमिलर नहीं होता, क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। सेल सैप कंटेन करता है। और वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, देखो ये स्टोर के फंक्शन में, अगर पहले लिख लीजिए फंक्शन बाद में, तो एक नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन ऑफ टोनोप्लास्ट, इसमें आता है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स कॉल्ड टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। अब ये टोनोप्लास्ट जो होता है सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन जो होता है तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये सिमिलर किसके होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। टोनोप्लास्ट किसके सिमिलर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है। और वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, अगर एक वो तो लिखा ही चुके हैं, फंक्शन डाइजेशन का, जो एनिमल वगैरह फंक्शन, ये क्या करता है, स्टोर करता है प्रोटीन का, अभी इतना डीप में आप में नहीं जाना है, साल्ट का, प्रोटीन, जो मिनरल्स होते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। और वैक्यूल्स क्या प्रोवाइड करता है, वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी ऑफ प्लांट, टर्जिडिटी ऑफ प्लांट एंड जो प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे क्या करती है, स्टोर करती है। एंड स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसे स्टोर करती है। अब प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा जब नीम का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, बबूल का प्लांट होता है, उसमें आपने देखा होगा गम निकलता है। विंटर सीजन में जैसे इस टाइम चल रहा,
तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि गम बहता रहता है, तो एज ए एक वेस्ट प्रोडक्ट, उसे क्या बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। जो उसमें जिसे आप क्या कहते हैं, गोंद बोलते हैं ना, निकालते वो उसको भी अगर आप पानी में, जैसे कि आपको गम नहीं मिल रहा, तो आप वो जो नीम या नीम के पेड़ में या फिर बबूल के पेड़ में जो गम निकलता, आप उसे बॉटल लीजिए, उसमें उसको डाल के पानी डाल के रख लेंगे, जब वो उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा, घुल जाएगा, तो वो एक एज ए गम काम करेगा। आपको कहीं चिपकाना हो तो जो बाजार में मार्केट में मिलता, उससे अच्छा वो काम करता है, बहुत अच्छे से। कहीं चिपकाना हो, कुछ फट गया कॉपी वॉपी, तो पेपर बहुत अच्छे से चिपकते हैं। तो वो क्या है, वेस्ट होता है, उससे क्या करता है, स्टोर करता है। और प्लांट क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, तो क्या एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है प्लांट का। तो ये स्टोर करने का काम, प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो वैक्यूल्स करता है। देखो, बायोलॉजी को आप अपने लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीजें इतनी आसान लगेंगी कि आपको लगेगा नहीं कि नहीं, साइंस बहुत वो बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने लाइफ से कनेक्ट करके लिखिए, आप इन्वायरमेंट से कनेक्ट करिए। अब आप प्लांट में देखते होंगे गम वगैरह, तो क्या है, गम वो क्या है, एक वेस्ट होता है प्लांट का, तो उसे स्टोर करता है कौन, वैक्यूल्स करता है। वैक्यूल्स कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, और सेल सैप को कंटेन करता है, जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट्स होते हैं। वैक्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंस होता है, प्लांट सेल और एनिमल। और प्लास्टिड क्या होता है, प्रेजेंस होता है, कहाँ पे प्रेजेंस होता है, ओनली प्लांट सेल में। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आगे आपको हम सेंट्रोसोम और पैराक्सीसोम पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।